अभी अप्रैल में ही इतनी गर्मी पड़ रही है, मई जून में पता नहीं क्या हाल होगा। वैसे भी दिल्ली में गर्मी तो नेक्स्ट लेवल की ही पड़ती है। अभी मैं रिसेंटली घर गया था ईद में, 1 हफ्ते की छुट्टी, और वापस आ गया हूँ। तो मैंने पढ़ाई अपना कंटिन्यू कर दिया है। तो मैंने सोचा एक व्लॉग अपना स्टडी रूटीन शेयर करते हैं। और वैसे भी लास्ट व्लॉग अपलोड किए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। अपडेट करना ज़रूरी रहता है। हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे। अलार्म रहता है, लेकिन मैं उससे पहले ही उठ जाता हूँ, 5:30 बजे या 5:45 तक। और वैसे भी एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन क्या करें, रात में लेट से सोता हूँ, तो सुबह लेट हो ही जाता है। फिर भी सुबह उठ के थोड़ा सा गर्म पानी पीकर फ्रेशन अप होकर मैं आ जाता हूँ अपने स्टडी टेबल पर। और हमारे दिन का पहला सेशन स्टार्ट होता है सुबह के 6:30 बजे से, जो कि चलेगा लगभग 45-50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे का, लगभग 7:30 बजे तक। और ये एक वार्म अप सेशन है, मतलब माइंड को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए और हमें पूरे दिन में क्या पढ़ना है वो पूरा टास्क देखने के लिए। आज के सेशन में मैंने लगाया था जियोग्राफी का मैपिंग वाला पार्ट, जिसमें मैंने एशियन रिवर, यूरोपियन रिवर, नॉर्थ अमेरिकन रिवर के साथ साथ इंडिया के भी कई सारे टॉपिक पढ़े थे, क्योंकि एग्जाम में वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। ये सारे एरियाज कवर करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम अपना जल्दी से ये सेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर जिम के लिए रेडी होंगे। एक सेशन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब जल्दी से ब्रश कर लेते हैं, फेस वॉश कर लेते हैं, उसके बाद फिर जिम जाने के लिए प्री वर्कआउट अपना बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम पास आ रहा है, तो इसलिए मैं जिम भी बंद कर दूंगा लगभग 20-22 अप्रैल तक। 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए जिम बंद कर दूंगा। इससे क्या होगा कि 1.5-2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा मुझे पढ़ाई करने के लिए। देखो, डेली वर्कआउट 45-50 मिनट 1 घंटे करना जरूरी रहता है, लेकिन कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है कि हमें अपना इंपॉर्टेंट काम को भी छोड़ना पड़ता है या ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम जिम से ज़्यादा जरूरी है। तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे में हमारा एक्सरसाइज हो गया था कंप्लीट। वापस आते समय मैंने नाश्ता ले लिया, सिर्फ एक छोटा सा दही और 2 अंडे। मेरे पीछे पीछे ये भी चलाता है नाश्ता करने के लिए। और अब जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। तो आज मैंने बनाया अंडा ब्रेड और थोड़ा सा जो दही लाया था उसमें डाल दिया गुड़। और ये गुड़ घर से ले आया था मैं गाँव से। अब की बार गाँव से आया हूँ, तो आटा चावल के साथ साथ गुड़, घी और एक सामान ले आया हूँ, शाम को दिखाऊंगा। क्या करें, दिल्ली में इतनी डुप्लीकेसी है ही, हर सामान का डुप्लीकेट यहाँ पे मिलता है। और हेल्थ पे फोकस करना है तो शुद्ध चीजें ही खाना पड़ेगा। तो 9:30 बजे तक नाश्ता कंप्लीट करने के साथ साथ मैंने न्यूज भी देख लिया था। अब हमें आधे घंटे में 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे पास समय है। नहा के रेडी होना है और उसके बाद फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करना है। A few inches later. जिम, नाश्ता, नहाना धोना सब कुछ हो गया है कंप्लीट। वापस आ गया हूँ अपने रणभूमि में, मतलब स्टडी टेबल पर। और टाइम हो रहा है 10:15, मतलब 10:15 हो गया है। 15 मिनट लेट चल रहा हूँ मैं। एनीवेज, अब हम अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टडी सेशन रहेगा 10 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक क्लास हमारी चल रही है अभी। और हो सकता है 20, 22, 25 अप्रैल तक क्लासेस सारी कंप्लीट हो जाए। बैकलॉग तो है ही है, वो कंप्लीट करते करते अप्रैल खत्म हो जाएगा। हम अपना क्लास देखना स्टार्ट करते हैं। और हमारे क्लास में आजकल चल रहा है इन्वायरमेंट का, और आई थिंक आज हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला क्लास है शायद। देखते हैं आज, जो कि क्लास रहने वाली है डॉक्टर शिविन सर के द्वारा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये सेशन हमारा चलेगा 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 3 घंटे की क्लास है। और आज की क्लास में हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़े थे इन्वायरमेंट के, जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अभी तक मैंने जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया है। तो क्लासेस के थ्रू जो रिवीजन चल रहा है, 2 सब्जेक्ट और हैं, वो खत्म हो जाएंगे 20-25 अप्रैल तक। तो सीसाइट की भी मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया हूँ, टेस्ट सीरीज भी लगा रहा हूँ। और टेस्ट सीरीज के लिए मैं आप सबके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी में टेस्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही स्ट्रेटजी और सेल्फ इवोल्यूशन से ही सफलता मिलती है। तो मैं बात कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक पास इलाइट के बारे में। इसमें 300+ टेस्ट अवेलेबल
अवेलेबल हैं, जिससे प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की थॉरो प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड 2011 से 2024 तक के पीवाईक्यूज हैं जो आपको ट्रेंड समझाते हैं। एंड डेली समाधान करंट अफेयर्स भी मिल जाते हैं। स्टैटिक टॉपिक्स को इजीली रिवीजन करने के लिए चीट सीट मिल जाती है, और इसमें मेंस के भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। सो आई रिकमेंड, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पास इलाइट ज्वाइन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं JAK10, और परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। सो अगेन बैक टू द टॉपिक, हमारी क्लासेस चल रही हैं, इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो हमारी क्लासेस हो गई हैं कंप्लीट। अब पूरे 3 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि सिविन सर की क्लास में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं रहता, तो ऐसे मतलब स्किप नहीं कर सकते। सो अब लेते हैं हम 1 घंटे का ब्रेक। अब चलते हैं मार्केट, लंच लेके आते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, और लंच करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर अपना दूसरा स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे 2:30 बजे से। 1 घंटे का ब्रेक रहेगा, 1:30 बज रहा है। और लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि ये जो टेबल लैम्प की तरह जो जुगाड़ बनाया है वो कैसे बनाया है। तो ये कुछ खास नहीं, फ्लिपकार्ट का ये बॉक्स है जिसमें कुछ मैंने ऑर्डर किया था। इसमें होल्डर और बल्ब लगाया है, सिंपल बस तार से इसको लटका दिया ऊपर से, और नीचे जाके बोर्ड में लगा है। यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है, तो इसको स्विच जलाने पे ये ऑन हो जाता है। और दिसंबर जनवरी में इसमें लगाया था 100 वाट वाला पीला वाला बल्ब, तो कुछ एरिया गर्म रहता था। कुछ खास थोड़ी है, रॉकेट साइंस थोड़ी है, सिंपल। बाकी एक ये है छोटा वाला, ये भी अच्छा चलता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेट्स गो, लंच लेके आते हैं। तो ये है हमारा आज का लंच, रोटी, और ये है काली मसूर की दाल, और ये है कढ़ी, साथ में है छाछ। तो लंच कंप्लीट करने के बाद वही छाछ है, इसमें थोड़ा सा चीनी मैंने ऐड कर दिया है। अब गर्मियों के सीज़न में फ्रूट्स हो, सीजनल फ्रूट या सलाद हो या फिर छाछ दही, ये सब खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आजकल लंच में या तो थोड़ा सा दही या फिर छाछ रखता हूँ। अभी 2 बज गया है, 10-15 मिनट और रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अपना 2:30 बजे से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। तो लंच हमारा हो गया है कंप्लीट, और दूसरा सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी 2:30 बज रहा है, और इस सेशन में मैं लगा रहा हूँ CSAT का। हमारी CSAT की क्लासेस चल रही है। मैथ रीजनिंग में वही PYQ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है, और रीडिंग कंप्रीहेंशन में भी वही है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको अलग अलग टाइप सो CSAT की वही बुक है, और PYQ के लिए वही है, दिशा का है, इसी में यूज़ कर लेता हूँ। सो अभी वही हमारी क्लासेस है। ये क्लास है 4-4.5 घंटे की है, फास्ट फॉरवर्ड करके हो जाएगा 3 घंटे में। तो ये सेशन हम अपना कंप्लीट करते हैं 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक, 2.5 घंटे का। उसके बाद फिर एक ब्रेक लेंगे फिर। CSAT की हमारी क्लासेस बहुत स्लो चल रही हैं। 4 घंटे की क्लास रहता है ना, उसको फास्ट फॉरवर्ड करो या फालतू की चीज़ें हटाओ तो 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये सेशन हमारा हो गया था कंप्लीट। मैंने छोटा सा ब्रेक लिया, एक ले आया छोटा पैकेट दूध का और छोटा सा कॉफ़ी। अब सोचोगे इतनी गर्मी में चाय और या कॉफ़ी कौन पीता है। देखो जैसे लोहा लोहा को काटता है, उसी तरह गर्मी में अगर चाय कॉफ़ी पियो तो ऐसा नहीं है कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। इससे क्या है, थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है और बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। तो हमारा ब्रेक हो गया है कंप्लीट, और अब हम 5:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक 2 घंटे एक और सेशन लगाएंगे। मोस्टली इस सेशन में मैं आजकल टेस्ट सीरीज लगाता हूँ 2 घंटे का, या फिर PYQ सॉल्व करता हूँ। तो PYQ मतलब पिछले 8-10 साल का सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर उसके ऑप्शन को एनालाइज करना सीखो, क्योंकि ऑप्शन कहाँ से बन रहे हैं। आजकल मतलब ये हो गया है कि एक ऑप्शन अगर पता है तो वो अच्छा नहीं है, अब चारों ऑप्शन पता रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। इसलिए ऑप्शन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो
आज सिंपल मॉक एक लगाने जा रहा हूँ मैं, और ये इसका सॉल्यूशन है और ये दूसरा है, ये कल लगेगा। तो एग्ज़ाम के पैटर्न पे 2 घंटे नॉन स्टॉप अपना लगाएंगे, उसके बाद फिर आधा 1 घंटे में इसका सॉल्यूशन देख के चेक करेंगे कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। वैसे आजकल ठीक ठाक ही बन रहा है, मॉक तो हमेशा ठीक ही बनते हैं, प्रॉब्लम तो पेपर में आती है। सो स्टार्ट करते हैं अपना। टेस्ट कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन सॉल्यूशन सब देख लिया है, ठीक हुआ है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत ख़राब भी नहीं, इम्प्रूव धीरे धीरे हो रहा है। और रात के 7:50 हो गए हैं, चलते हैं मार्केट, कुछ सब्ज़ी लेकर आते हैं और डिनर की तैयारी करते हैं। उसके बाद फिर अब लास्ट सेशन लगाएंगे अपना खाना वाना खाने के बाद, रात में 9:30 बजे 10 बजे के आसपास। इतनी समय शाम होते होते बॉडी पूरी तरह से टायर्ड हो जाती है, बट फिर भी एग्ज़ाम पास है तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। सो लेट्स गो, देखते हैं सब्जी में क्या क्या है क्या नहीं है। तो आज हमारे यहाँ सब्जी में आलू, प्याज, टमाटर, मिर्चा, लहसुन, केले सब कुछ था, बस एक हरी सब्जी चाहिए थी। और जो मैं सुबह बोला था ये है सोयाबीन, ये सोयाबीन भी मैं घर से लेकर आया था, क्योंकि यहाँ पे जो पैकेट वाला मिलता है वो तो ठीक है, लेकिन जो खुली सोयाबीन रहती है ना उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता, तो इसीलिए मैं घर से आते समय ये ले आया था। तो अब चलते हैं मार्केट और ले आते हैं कुछ हरी सी सब्जी। तो मैंने सिंपल आज ले लिया था बस हरा मटर, और सलाद में खीरा, ये ख़त्म हो गया था, बस यही 2 सामान लेके मैं वापस आ गया घर। अब जल्दी से खाना बनाते हैं, और गैस को आज ही ख़त्म होना था। मैं जब भी खाना बनाता हूँ गैस हमेशा रात के टाइम में ही ख़त्म होता है, और बीच में मुझे जाना पड़ता है गैस भराने के लिए, तो पास में ही है। और यहाँ गैस भरने में भी स्कैम होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बाट होता है ना जिससे वजन करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम रहती है। अगर आधा किलो का बाट है तो वो 400 ग्राम का रहेगा, 450 ग्राम का, मैंने 150 ग्राम उसमें भी झोल रहता है, क्या करें दिल्ली है। तो ये हमारा बन गया है, आज मैंने बनाया था। और ऐसे ही मैं बना लेता हूँ कि मतलब आलू मटर सोयाबीन की सब्जी रहती है, उसमें थोड़ा सा चावल डाल के एक ही बार कुकर में पका लेता हूँ, वेज बिरयानी टाइप का बन जाता है। कौन बोल रहा है खिचड़ी है। और ये सलाद है, इसमें मैंने खीरा एक काट लिया था बस। अब इसे जल्दी से खा लेते हैं, उसके बाद फिर अपना रिलैक्स करके पढ़ाई वढ़ाई करेंगे। सो डिनर हमारा हो गया है कंप्लीट, रात के 10 बजने वाले हैं। कोई भी मील ले लो उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है, आवाज़ तेज हो जाती है। सो लास्ट सेशन हमारा रहता है करंट अफेयर का, जो कि मैं कोचिंग से ही कर रहा हूँ, कोचिंग क्लासेस चल रही है हमारी। और बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं कि भैया करंट अफेयर कहाँ से कर रहे हो, तो वीडियो लास्ट तक देखते नहीं हो तो कैसे पता चलेगा। मैं हर वीडियो में बताता तो हूँ, सो आज फिर से बता दे रहा हूँ। करंट अफेयर कोचिंग से चल रहा है। रिसोर्सेज की बात करें तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, कितना भी पढ़ लो सब कुछ कवर नहीं होगा करंट अफेयर में। अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के जाओ तो भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन, PT 365, कोई कोचिंग ले लो, सब कुछ पढ़ के जाओ तो भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे करंट अफेयर वाले। तो क्यों इतना ज़्यादा टेंशन लेना है, कोई एक रिसोर्स फॉलो करो और कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। और यूपीएससी का ट्रेंड अब ऐसा चल गया है, सिर्फ स्टैटिक पढ़ के जाओ तो भी नहीं होने वाला, और सिर्फ करंट पढ़ के जाओ तो भी नहीं होने वाला, तो दोनों को बैलेंस बना के चलना है। तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए करंट अफेयर का। एक रिसोर्स कोई भी उठा लो और उसे पढ़ लो, उस पर भरोसा रखो। सो मैं तो कोचिंग पे जब, इसीलिए मैंने कोचिंग लिया ही था। कि मैथिली हैज नॉट बीन गिवन दिस स्टेटस, मैथिली को क्यों नहीं मिला स्टेटस? तो ये हमारी करंट की क्लास चलेगी 1.5-2 घंटे, 10 बज रहा है, हाँ 11:30 बजे तक, उसके बाद फिर सो जाता हूँ। 5 घंटे के लिए तो चाहिए ही चाहिए। और करंट की बात करें तो अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है टैरिफ का, यूएस ने लगाया है, जो ट्रेड वार चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। सो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है अब की बार, क्योंकि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। IR से भी क्वेश्चन बन सकता है इस पर, PT में भी IR के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, इनडायरेक्टली आते हैं करंट से रिलेट करके, तो क्वेश्चन बन सकता है टैरिफ के लिए। तो इस तरह से हमारी लास्ट क्लास भी हो जाती है कंप्लीट। रात के 11, 11:15, 11:30 बजे तक मैक्सिमम सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो बस आज का यही था व्लॉग फुल डे रूटीन का, जो मैंने शेयर किया आप सबके साथ। लास्ट में मैं थोड़ा सा चना भिगो देता हूँ सुबह के लिए। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। बाकी सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, करंट पे फोकस करो, CSAT पे फोकस करो, और हेल्दी चीजें खाओ, हेल्थ पे फोकस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।